जिंदाबाद तो अच्छी चीज़ है, लेकिन खाली जिंदाबाद से मुख्यमंत्री नहीं बनता। और ठेकेदारों के, हमारे नेताओं के और भ्रष्ट अधिकारियों के सिंडिकेट बनने लगे। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस को धोखेबाज और चालू पार्टी कहकर अखिलेश यादव ने एजेंडा सेट कर दिया है। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ यहीं तक था? इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लठ बज रही है। अभी तो चुनाव एमपी में हो रहे हैं, पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झगड़ा पड़ोसी राज्य यूपी पहुंच गया है। टीम अखिलेश और टीम प्रियंका गांधी आमने सामने हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। दोनों तरफ से एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही है। कमलनाथ ने एमपी में अखिलेश यादव के लिए सीट नहीं छोड़ी। अब समाजवादी लोग कह रहे हैं कि एमपी का बदला यूपी में लेंगे। दोनों तरफ से एक दूसरे की पार्टी के नेताओं को तोड़ने की तैयारी है। कांग्रेस की अपनी लिस्ट है और समाजवादी पार्टी की भी अपनी लंबी लिस्ट है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रहे रवि प्रकाश वर्मा की एक फोटो आई है, जिसमें पूर्वी वर्मा भी नजर आ रही हैं। पूर्वी समाजवादी पार्टी के 4 बार के सांसद रवि वर्मा की बेटी हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया था। पिता पुत्री ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। समाजवादी पार्टी में रवि वर्मा को घुटन महसूस हो रही थी। 4 दिनों पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर लखीमपुर में उन्होंने अपने समर्थकों के संग मीटिंग की थी। खड़गे से मुलाकात के बाद रवि प्रकाश वर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीति को भूल चुके हैं। अब राहुल गांधी ही देश का भविष्य है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे रवि वर्मा ने कहा, अखिलेश यादव अब ठेकेदारों और भ्रष्ट नेताओं में फंस गए हैं। हमने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। मैंने लगभग 25-26 साल तक समाजवादी पार्टी में काम किया है और ये पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरू की थी व्यवस्था परिवर्तन के लिए और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए। और जब तक पार्टी इस रास्ते पर चली, उसका विकास होता रहा। गांव-गांव में हमारे पास में एक बहुत बड़ी चेन तैयार हुई नेताओं की, ग्रामीण नेताओं की, जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया और यहाँ तक कि सरकार बनी। और आज भी जो किसानों की, गरीबों की जो उम्मीदें हैं वो समाजवादी पार्टी से बरकरार हैं। लेकिन विगत वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है कि नए नए लोग पार्टी में आने लगे, जो सीधे अखिलेश जी के पास जाकर संपर्क करते थे। उनसे बहुत खास भी हो गए, पदाधिकारी बन गए। उन्होंने कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पोलिंग पर काम नहीं किया। आज हालत यह है कि जितने पदाधिकारी बने हुए हैं इनके, उनकी किसी की पोलिंग नहीं जीतती है। मैंने कहा था इनसे कि जिंदाबाद तो अच्छी चीज़ है, लेकिन खाली जिंदाबाद से मुख्यमंत्री नहीं बनता। मुख्यमंत्री तब बनता है जब पोलिंग जीतती है। तो पार्टी को अपने को कैडराइज करना चाहिए था। इस बीच में जो नए लोग थे उनका प्रशिक्षण करना चाहिए था, और जो लोग वहाँ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक इनका समय बर्बाद करते हैं, उन पर भी थोड़ी सी बंदिश लगनी चाहिए थी कि अपना काम संभालो, हम वहीं आएंगे, वहीं मिलना हमको। लेकिन ये सब हो नहीं पाया। इस बीच में ऐसा हुआ कि ठेकेदारों के, आपकी हमारे नेताओं के और भ्रष्ट अधिकारियों के सिंडिकेट बनने लगे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उन्हें लखनऊ पार्टी ऑफिस में कांग्रेसी बनाया। अजय राय कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, आगे देखिए, अभी तो और बहुत से नेता आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता राहुल गांधी के साथ काम करना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से इजाजत मिलने के बाद हम इन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल करेंगे। अजय राय को ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चिरकुट नेता कह दिया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़कर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हवा राहुल गांधी की ही है। सारी तैयारी लोकसभा चुनाव की है। बिना अखिलेश यादव के समर्थन के रायबरेली और अमेठी में खाता न खोल पाने के समाजवादियों के आरोप से कांग्रेस तिलमिला गई है। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद रवि वर्मा अब राहुल गांधी का गुणगान कर रहे हैं। बीएसपी से निकलने पर इमरान मसूद ने भी यही किया था। समाजवादी पार्टी अब अपना घर बचाने के साथ साथ कांग्रेस का घर तोड़ने पर भी काम कर रही है। अखिलेश यादव के कुछ करीबी लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है।
कांग्रेस के कई नेताओं से बात चल रही है। पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह कहते हैं कि हमारी लिस्ट तो बड़ी लंबी है, फैसला अखिलेश जी को करना है। तय हुआ था कि दोनों पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब तो एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की रणनीति बन रही है। यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संबंध दो राहे पर हैं।